नंबर सिस्टम को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वाली की अगर मैं बात करता हूँ, डेसिमल वाले की बात करता हूँ अगर मैं, तो इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9। लास्ट नंबर जो होता है 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई नंबर नया फॉर्म होगा तो वो इन डिजिट से मिलके ही बना होगा, इन डिजिट से मिलके ही बना होगा। आप कोई भी नंबर बोलो, आप बोलोगे 5000 बोल दो आप, तो देखो ये 5 यहाँ से आ गया और 000 ये इस डिजिट को लिख दिया। आप बोलो 2985 बोलो और नीचे एक और 1 लगा लो, तो अब आप देखोगे 2 भी देखो इन डिजिट्स में से आ गया है, 9 भी इन्हीं डिजिट में से है, 8 भी है, सिमिलरली 5 भी है और सिमिलरली 1 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी नंबर लिख रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम में वो इन डिजिट से मिलके ही बना हुआ होगा, इन डिजिट से मिलके ही बना हुआ होगा, इसके अलावा कोई नई डिजिट नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखो, आप जो बाइनरी नंबर सिस्टम लिखे हो, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है जो बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, देखो बाइनरी में क्या होता है, इसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो आप देखते हैं जो कंप्यूटर, जो आपकी लैंग्वेज, आप कंप्यूटर पढ़ भी रहे होंगे अपने सिलेबस में, तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी ABCD या जो हम बोलते हैं हमारे जो 8 से लेके Z तक के जो लेटर्स हैं वो हो गए, या हम ये नंबर्स हो गए, इनको नहीं समझता है वो केवल भाषा समझता है 0 और 1 की, केवल भाषा समझता है 0 और 1 की। ठीक है सर, 0 और 1 की केवल भाषा समझता है। अगर आपको 2 लिखना है तो बाइनरी में 2 लिखते हैं हम, देखो डेसिमल में तो 2 ऐसा लिखते हो, ये डेसिमल में हो गया, बट अगर बाइनरी में 2 लिखना है तो उसको 1 0 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे तो 10 है ना, क्योंकि बाइनरी में आप 10 पढ़ते हो, बाइनरी में अगर आप कहीं 1 0 लिखा है तो आप इसको 10 पढ़ते हो, सॉरी डेसिमल में अगर कहीं 1 0 लिखा है तो इसको आप 10 पढ़ते हो, लेकिन बाइनरी में वही वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, खैर ये हमारे काम का नहीं, आपको केवल बताना इतना था मुझे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। सिमिलरली अगर आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम की बात करते हो तो इनकी काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जाती है। 7 के बाद इसमें 8 नहीं होता है, 7 के बाद इसमें 8 नहीं होता है, इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है 7। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का मैक्सिमम नंबर था 9, 9 के बाद कोई नया नंबर नहीं आया था, इनसे मिलके ही बना था। सिमिलरली आपका जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है उसका मैक्सिमम नंबर होता है 7, 7 के बाद नया नंबर नहीं आता है। बाइनरी का कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, 2 नंबर टोटल होते हैं, इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है 1। अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो इसकी काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F तक जाती है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या होता है, F होता है। इसका मैक्सिमम नंबर क्या होता है, F होता है। ठीक है, 9 के बाद A, B, C, D, E, F तक जाता है, G वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो आपको केवल ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देना था नंबर सिस्टम के बारे में। पढ़ना हमको बाइनरी ही है, पढ़ना हमको बाइनरी ही है, बट मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। जो मैंने पहले क्लासिफिकेशन किया था आपको, वो उस एक्सरसाइज के लिए, उस टाइम समझने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर जाते जा रहे हैं हम और गहराई से चीज़ों को समझते जा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स, मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था, बिल्कुल बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल में यही कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है, डेसिमल में कितने नंबर टोटल होते हैं, 10। आप गिन सकते हो 10 कैसे, देखो 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग में देखो, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर कितने होते हैं, 10। टोटल नंबर कितने होते हैं इसमें, 10। बाइनरी में काउंट करोगे तो 1, 0 और 1, मतलब काउंटिंग करोगे तो 1 और 2, तो बाइनरी में होते हैं 2। सिमिलरली ऑक्टेल में करोगे तो 8 होते हैं, और हेक्साडेसिमल में करोगे तो कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो बाइनरी होता है इसका बेस 10 होता है। बेस 10 का मतलब देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ बाइनरी और ऑक्टेल को, क्योंकि आपके काम का नहीं था, बस आपको जानना ये था कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल होता है, एक बाइनरी होता है, एक ऑक्टेल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है।
ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जो नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको आप कंप्यूटर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। खैर देखो अब आगे मैं आपको ये जो बेस 10 लिखा है इसी को बेस बोलते हैं, ठीक है। इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 16 होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है एक बात थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि लिखा है 24, तो आप इसको क्या लिखते थे जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तो आप क्या लिखते थे? इसको लिखते थे 4 × 10 की पावर 0 प्लस 2 × 10 की पावर 1, यही तो लिखते थे ना। वंस पढ़ते थे इसको टेंस पढ़ते थे, ठीक है। अब वंस टेंस पढ़ने का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? देखो कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर पावर 0 होती तो आंसर कितना आता है? 1। 1 को क्या पढ़ लिया? वंस। अब देखो टेंस, 10 की पावर सेकेंड डिजिट पे क्या हो गया? 10 की पावर 1, तो कितना आया? 10। इसे क्या पढ़ते थे? टेंस। देखो अगर मैं बड़ा नंबर ले लूँ एक, देखो इसको पहले चेक करो आप। 10 × 2 कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस 4 × 1 4 हो गया, 4 × 1 कितना हो गया? 4। तो कितना आ गया? 20 + 4 24। देखो मैंने दोबारा चेक भी कर दिया इसको। अब एक और एग्जांपल लो आप। मैंने एग्जांपल लिया 2 9 8 6 1 लिया, ठीक है। आप क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे वंस, इसको टेंस, इसको 100 1000 10,000, यही तो पढ़ते थे ना। वंस, टेंस, 100 1000 10,000 यही पढ़ते थे। इसको अगर आप कैटेगराइज करते, इसको लिखते थे 10 की पावर 0, इसको लिखते थे 10 की पावर 1, इसको लिखते थे 10 की पावर 2, इसको लिखते थे 10 की पावर 3, और इसको लिखते थे 10 की पावर 4, यही लिखते थे ना। वंस क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 होती तो वैल्यू कितनी आती? 1। ये लिखा टेंस, 10 का स्क्वायर 100, इसीलिए इसको पढ़ते थे 100, इसको पढ़ते थे। अब देखो 10 की पावर 3 लिखा है, मतलब 3 0 आएंगे, तो क्या हो गया? 1000, और ये 10,000। अब बात समझ में आई 10 का क्यों यूज़ करते थे? बात समझ में आई आपको? मैंने वंस, टेंस, 100 1000 10,000 है ना। तो अब होता क्या था एक्चुअली? अब इसको अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करके ही लिखना है तो इसको अपन ऐसा लिखते थे कि राइट साइड पहले, एक्चुअली लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करो। 1 × 10 की पावर 0 प्लस लिखते थे। अब 6 पे आए, 6 × 10 की पावर 1 प्लस, फिर किस पे आए? 8 पे आए, 8 × 10 की पावर 2 प्लस साइन लगाए। फिर मैंने क्या किया? अब 8 के बाद नंबर लिखा 9 × 10 की पावर 3 प्लस 2 × 10 की पावर 4। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो यही आंसर आएगा। देखो 2 × 10 की पावर 4 मतलब होता है 10,000, अभी लिखा अपन ने, प्लस 9 × 10 का क्यूब 1000 होता है, प्लस 8 × 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 6 × 10, और मैंने बताया था किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब देखो ये कितना हो गया? 2 × 2 को 2 × 10,000 करो, कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है सर। प्लस 9 × 1000 कितना हो गया? 9,000, प्लस 800 प्लस 60 प्लस 1। अब इसको ऐड करने जब लग रहे होगे तो इसको ऐसे लिख रहे होगे आप कॉपी में। ये लिखा मैंने 20,000, प्लस लिखा मैंने 9,000, उसके बाद मैंने लिखा 800, फिर लिखा मैंने 60, फिर लिखा 1। अब जब इसको ऐड कर रहे होगे 1, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 9, ये आ गया 2। देखो सेम रिजल्ट आ गया जो मुझे ये था, ठीक है। समझ में आया? तो आप 10 का क्यों यूज़ कर रहे थे, है ना। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा अगर आप बाइनरी यूज़ कर रहे होगे, ऑक्टेल यूज़ कर रहे होगे, हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे होगे, तब बेस कितना लोगे आप? बाइनरी अगर कर रहे होगे तो बेस 2 ले रहे होगे, ऑक्टेल कर रहे होगे तो बेस 8 ले रहे होगे, हेक्साडेसिमल कर रहे होगे तो बेस 16 ले रहे होगे। बेस का मतलब ये है, बेस का यूज़ यहाँ पे आता है जब इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। बस बेसिक आपको थोड़ा समझाना था, जो हो गया। अब अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर ही आते हैं, फालतू आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बट ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरी थी समझना आपके लिए। किसी भी चैप्टर को समझने के पहले हमें कुछ उसके बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए कि नंबर सिस्टम अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि क्लासीफाई कर दो भाई आप, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कितने टाइप का होता है पहले आपको वो बताना चाहिए, ठीक है। उस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी मैंने वो कराई थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपको पहली क्लास में कराता तो आप शायद समझ नहीं पाते उस टाइम पे। अभी वो टाइम आ गया है, इसलिए मैंने आपको आज ये कराया है, ठीक है। तो देखो भाई, हम जो पढ़ने लग रहे हैं, हम वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं। क्या पढ़ने लग रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले हमें ये देखना है कि टर्मिनेट, देखो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है।
इसमें हम 3 टाइप के नंबर पढ़ते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखो एक शब्द आया टर्मिनेटिंग, तो मैं समझा दूंगा आपको, कई लोगों को ये रिकरिंग शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। रिकरिंग मतलब क्या होता है, री, देखो अगर मैं तोड़ के, देखो कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं अगर नहीं आता है तो पहले उसको ब्रेक किया करो। देखो शब्द क्या लिखा, री अकरिंग, ठीक ये लिखा है मैंने क्या किया, इसको जो री अकरिंग स्पेलिंग थी, री जो रिकरिंग थी उसको मैंने क्या कर दिया, री और अकरिंग में तोड़ दिया, री और अकरिंग में तोड़ दिया। री मतलब क्या होता है, बार बार, री मतलब क्या होता है, दोबारा, और अकर मतलब भी क्या होता है, बार बार वही चीज़ रिपीट होना। तो रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिशन होना। जैसे कि 2 आ गया, लो 2 2 आता गया, या 2 3 अगर आ रहा है 2 3 2 3, तो ये क्या आ गया, ये रिकरिंग कहलाते हैं। ठीक है, 2 3 इस तरीके से बार बार वही चीज़ रिपीट होना है। ठीक है, री अकर, री मतलब हो गया दोबारा और अकर मतलब आना, तो दोबारा कोई चीज़ आना। अकर मतलब क्या होता है, होना या आना, और री मतलब क्या होता है, दोबारा, तो दोबारा किसी चीज़ का बार बार ही आना। ठीक है, तो ये रिकरिंग हो गया। अब देखो आगे आगे हम समझते हैं अपनी बात टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, देखो टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुक जाना, मतलब टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। जैसे कि मैंने लिखा 7/2 लिखा, तो इसका आंसर आप बोलेंगे 7 का आधा किया 3.5 आया, पॉइंट के बाद एक देखो एक ही डिजिट आई और रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। अगर मैंने सिमिलरली 5/2 लिखा तो आप बोलोगे 2.5 होता है, 2.5 होता है। ठीक है, ये भी रुक गया। बट अगर मैं बोलता हूँ 3/2 बोलता हूँ तो अभी भी देखो कितना आएगा, 1.5, अभी भी देखो रुक गया। बट अगर मैं बोलता हूँ आपको ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं 1/3 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको, 1/3 बोलता हूँ, तो ये क्या होगा, 0.3333, ये रिपीट होता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। तो ये नंबर क्या है, रुक गए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, बस ये इतनी डिजिट आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी भी x/y को डिवाइड कर रहे हो और आंसर आ रहा होगा 7.23178 मान लो इतना आ रहा होगा, तो देखो ये भले 1 2 3 4 5 6 भले डेसिमल के बाद 6 डिजिट गया, लेकिन रुक तो गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रिपीट मतलब जो रुके ना, वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो नंबर रुके ना वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो जैसे कि मान लेते हैं ऐसा है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल x/y जब डिवाइड किया तो मान लेते हैं 7.2134928517631285982615 ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो नंबर है ये रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं पर्टिकुलर इस नंबर की बात करूँ तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट अगर हम रिकरिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम 1/3 लेते हैं तो क्या हो रहा है, 0.33333 बढ़ता जा रहा है, ये तो 0.3333 बढ़ता जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली चीज़ तो ये यहाँ से मैंने ये देख लिया, जब ये नंबर रुक नहीं रहा है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन रिकरिंग है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो रिकरिंग में मैंने क्या बताया था, इसको मैंने कहा था री और अकरिंग को तोड़ लो। री और अकर में री मतलब होता है दोबारा और अकर मतलब होना, तो मतलब अगर कोई नंबर दोबारा आ रहा है, बार बार दोबारा है, तो चेक कर लो, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, मतलब ये नंबर बार बार आते जा रहा है। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। इसी प्रकार से आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को अगर समझना चाहें तो अब देखो इसके वो सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपके स्क्वायर रूट में लिखे रहें, क्यूब रूट में लिखे रहें, कुछ भी रूट में लिखे रहे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप कैलकुलेट करो 1.414141 ऐसा, और आगे डिजिट जाती जाएंगी। ठीक है,
आप रूट ओवर कोई वैल्यू ले लो, क्यूब रूट ऑफ मान लेते हैं आप 3 ले लो, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, स्क्वायर रूट वाले या क्यूब रूट वाले या रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि रीअकर नहीं हो रहा। जैसे अगर आप ये वाला नंबर देखोगे, अगर आप ये वाला नंबर देख रहे होगे तो ये वाला नंबर देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। ये वाला नंबर देखो कहीं पे रुक तो रहा नहीं है, मतलब ये नंबर को देख के मैंने ये तो बोल दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या रिकरिंग है। देखो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, डिजिट आप एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिजिट जो है वो रिपीट हो जानी चाहिए। तो आप चेक करो कहीं पे भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा, रिपीट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7.2169868913, फिर उसके बाद आ गया 21689113, फिर उसके बाद आ गया 21689113, ये आ गया। तो यहाँ पे जब आप देख रहे होगे तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक जो है ये देखो, यहाँ तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट के बाद नंबर क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है। 7 डिजिट के बाद सारी डिजिट जो है दोबारा आ रही है, 7 डिजिट के बाद ये रीअकर हो रहा है। बट इसमें अगर अच्छा देखो 7 डिजिट के बाद यहाँ रिकवर हो रहा है, यहाँ पे भी उसके बाद भी जब करोगे तब ये भी 7 डिजिट बाद रीअकर हो रहा होगा। ये मैंने x/y ले लिया कोई नंबर, ठीक है। आप इस वाले एग्जाम्पल में देख रहे होगे, इस वाले एग्जाम्पल में ऐसी कोई चेन नहीं बन रही है जिससे हम बोल सकें कि ये रीअकर हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है x/y, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा हो। तो ये नंबर क्या है, अगर ऐसा आंसर आता है तो उसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का। रीअकर मतलब दोबारा होना, ठीक है, और नॉन लग गया मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको समझाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए होगे, रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझ गए होगे, ठीक है। तो बस अब एक चीज़ और देख लो कि किसको डिवाइड करने पे रिकरिंग आएगा और किसको डिवाइड करने पे नॉन रिकरिंग आएगा, वो भी देख लो एक बार। रूट वाले सारे नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गए। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, वो आप पर्टिकुलर नंबर जो है टर्मिनेट भी नहीं होगा, है ना, और अपनी वैल्यू को रिपीट भी नहीं करेगा। ये वैल्यू होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, देखो अगर मैं इसको नंबर लिखूं तो नंबर में लिखता हूँ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिखता हूँ। जो सारा का सारा खेल है वो डिनोमिनेटर पे है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सारा का सारा खेल जो है नंबर सिस्टम वो डिनोमिनेटर का है। तो अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो हमेशा नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, आप ले लो 5/2 ले लो, 2.5 आया था, 7/2 ले लो, 3.5 आया था, आप 10/2 ले लो, 5 आया था, आप क्या करो 12/5 ले लो, तो 5 2 ज़ा 10, 0.5 4 ज़ा 20, इस तरीके से ये 2.4 आया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 5 या 2 आ रहा होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सिमिलरली आप देख लें, अगर ये वाले कंडीशन चेक करें, आप नॉन रिकरिंग वाले की चेक करें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर आप चेक करें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले को चेक करें, तो इसमें सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मैंने लिखा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 का मल्टीपल हो सकती है, 3 का मल्टीपल जैसे 6 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मिलेगा। इसमें आप देखें, इसमें सारे के सारे वैल्यू क्या होंगी, रूट वाली होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू रूट वाली होनी चाहिए। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, ठीक है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर, आप बोल दें कि इसको ऐसा ले लें कि हम 4, तो 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने बार बार बोला है कि आप हमारी जो बेसिक वाली वीडियो हैं उनको देखें, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, लेकिन उन वीडियोस को देख कर ही आए, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
और साथ में जो प्रीवियस क्लास जितनी भी हो गई हैं हमारे नंबर सिस्टम की, उन सभी क्लासेस को अच्छे से आप देखें, क्योंकि मैंने हर क्लास में आपको समझाया है कि इन बेसिक्स को ऐसे करते हैं। अब हम बार बार उन्हीं चीज़ों को लेकर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कारण क्या, अगर हम इन्हीं चीज़ों को बार बार बताएंगे आपको कि 4 को कैसे लिखें, रूट के अंदर लिखा है, रूट 9 को 3 कैसे लिख दिया, तो वो टाइम वेस्ट होगा और मज़ा भी नहीं आ रहा होगा आपको। तो बेटर है कि जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के आएँ, ठीक है। तो ये 2 हो गया, देखो ये तो, लेकिन ये कैसा नंबर है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो टर्मिनेटिंग है, बट मैंने इसको किसके अंदर लिख दिया था गलती से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। दैट मीन्स क्या, मैंने ये जो कंडीशन बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिख दिया 36 लिख दिया, ये तो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ों को याद रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, बेसिक बेसिक करते जाओ बस, बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम इतनी चीज़ें तो समझ गए, अब देखो हम आगे करते हैं। अब हम आते हैं अपने जो पिछली क्लास में जहाँ ख़त्म किया था उसी के आगे करते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी था बताना आपको, इसीलिए बताया मैंने ये सारी चीज़ें। देखो पता आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने तो आपको सारी चीज़ें बतानी है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जिससे आपको आगे कभी दिक्कत ना जाए। और जो 9th और जो 10th क्लास होती है ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन क्लास होती है। फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो, ये जो क्लासेस हैं 9th और 10th ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहीं से आपका सारा बेस बनेगा। अगर आप अभी अच्छा नहीं करोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो 100% आपको आगे दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डेसिमल वाले नंबर को P/Q के फॉर्म में किया था। अब हम लास्ट क्लास में हमने जो किया था, हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो P/Q को डेसिमल फॉर्म में किया था, है ना। और हमने साथ में किया था नंबर को डिवाइड भी किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। इतना हमने कर रखा था। अब हम देखते हैं, अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, जो टर्मिनेटिंग नंबर थे उनका तो हम देख चुके थे लास्ट क्लास में ही, है ना। जैसे 15.5 लिखा, उसको किस तरीके से लिखोगे P/Q के फॉर्म में, वो हम देख चुके थे। बट अभी कुछ देखो, चलो 6 एग्जाम्पल लो, 15.2 ही ले लो, 15.2 है, इसको कन्वर्ट करो P/Q के फॉर्म में। तो क्या करोगे आप, डेसिमल हटाओगे पहले, और डेसिमल के राइट में जितने डिजिट लिखे हैं उतने क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे नीचे। तो 152 लिख दिया, डेसिमल को हटाया, तो डेसिमल के बाद राइट में जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाओगे, एक डिजिट है, ठीक है। अब चाहो कुछ कट सकता है तो काट दो इसको, 2 5 10 हो गया, 2 7 14, 2 6 12। तो इसका P/Q फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया 76/5 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 12.5 है, अगर जो 12.8 ले लो, चलो अगर इसको कन्वर्ट करना हो P/Q के फॉर्म में तो कैसे करोगे, देखो आप क्या करने लग रहे होगे, 128 लिख दिया अपॉन 10, 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, मतलब P/Q के फॉर्म में इसको लिख रहे होगे 64/5, इस तरीके से लिख रहे होगे। लास्ट क्लास अभी जो मैंने इसके पहले बताया था उसमें एक चीज़ और समझ लो, फिर हम आगे करेंगे। ज़्यादा हो रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट एक चीज़ बस आप देख लो अभी आप, कि लास्ट अभी जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि नंबर कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि अगर मैंने जैसे इन्हें लिखा था 1/3 लिखा था तो आ रहा था 0.33333, इस तरीके से आ रहा था। हालांकि मैंने बता भी चुका हूँ पहले आपको, देखो इसको आप लिख सकते हो, 0 लिखा था पॉइंट। अब देखो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर 3 बार बार आ रहा है, तो मैंने इस एक के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब अगर आपको दिया हो 2/3 दिया हो तो इसको जब आप कर रहे होगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 0.666666। अब डिवाइड कर रहे होगे तो यही आंसर आ रहा होगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार, इसको डिवाइड भी कर देता हूँ आपके लिए। 3 लिखा, 2 लिखा, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18 होता है, फिर कितना आ गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ऐड कर लो, 3 6 18, फिर इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास x/y आप कर रहे हो और कहीं पे अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास, मान लेते हैं 74.721, इस तरीके से अगर बढ़ता जा रहा है तो इसको आप
इस बार के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 74 पॉइंट। अब मैंने कहा जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं वो देख लो कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 7 to 1, फिर 7 to 1 मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। और रिपीट कौन कौन से डिजिट हैं, 7 है, 2 है, 1 है, तो एक बार लिख दो 7 to 1, और यही रिपीट हो रही हैं तो तीनों के ऊपर बार लगा दो, तीनों के ऊपर बार लगा दो। अगर ऐसा कहीं एग्जांपल आ रहा हो x अपॉन वाई 74.7 to 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से आ रहा हो, अगर आपके पास 2 1 इस तरीके से आ रहा हो, तो यहाँ पर देखोगे रिपीट कौन कौन सी डिजिट हो रही हैं। आप देख रहे होगे 1 और 2 ही रिपीट हो रहे हैं। कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। फिर देखो ये 2 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 2 1, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिख रहे होगे 74.7। अब देखो रिपीट 2 1 हो रहा है तो 2 1 लिख दिया, 2 1 ही हर बार रिपीट हो रहा है तो 2 1 के ऊपर केवल बार आएगा, बस 7 के ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा जो डिजिट रिपीट कर रही होगी उसी के ऊपर बार आएगा। अगर कोई एग्जांपल ऐसा आ रहा होता x अपॉन वाई बराबर अगर आ रहा था 8.21 8.2333 ऐसा अगर आ रहा होता तो आप इसको क्या लिख रहे होते, 8.2 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो केवल 3 के ऊपर बार आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये x अपॉन वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारा मोटिव केवल आपको ये समझाना था कि इसको आप इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को आप इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, केवल मैंने आपको ये समझाया आज। ठीक है, आज जितना करा है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। फिर हम लास्ट, एक्चुअली इसके बाद जो मैं कराना है वो इस वाले फॉर्म को इस तरीके से जाना है, मतलब जो ये वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, इससे हम इस तरीके से कैसे पहुँचेंगे। ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म अपन ने लिखा है, ये वाला जो फॉर्म है, इससे हम इधर कैसे जाएंगे ये हमने देखना नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम अगर कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज इसको इतना अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे ये जो रिकरिंग वाले नंबर हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग वाले नंबर है, इनको कैसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डेसिमल नहीं, इनको कैसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छे से रिवाइज़ करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ।